नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबह डिजिटल में, जहां आप लोग वर्डप्रेस को आसान तरीके से समझते हैं। आज का यह एपिसोड इसेंशियल प्लगइन के बारे में है, जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और फंक्शनलिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यदि आप नए वर्डप्रेस यूजर हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट है, आप इसे जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस एपिसोड में आप लोग सीखने वाले हैं प्लगइन क्या है और उन्हें कैसे इंस्टॉल किया जाता है, फ्री प्लगइन आप कहाँ सर्च कर सकते हैं, पेड प्लगइन कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको ऐसे इसेंशियल प्लगइन के बारे में बताऊंगा जिन्हें वेबसाइट में रहना अनिवार्य है, मस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और उसका डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए। फिर क्या करना है कि आपको प्लगइन के सेक्शन में आ जाना है और ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास वर्डप्रेस प्लगइन का पूरा डाटाबेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जिस प्रकार के प्लगइन चाहिए वो प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे प्लगइन फ्री में अवेलेबल हैं। ओके, तो जैसे कि हमें एसईओ प्लगइन चाहिए तो यहाँ पर हम एसईओ सर्च कर देंगे, तो एसईओ से रिलेटेड जितने प्लगइन होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको कॉल बटन चाहिए तो यहाँ पर कॉल बटन टाइप कर दीजिए और कॉल बटन से रिलेटेड जितने भी प्लगइन होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपको जो भी प्लगइन चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड प्लगइन आपके पास आ जाएगा। ये फ्री प्लगइन है, आपको फ्री में यूज करने को मिल जाएगा। यदि एडवांस फीचर चाहिए आपको तो आपको प्लगइन परचेज करना पड़ेगा। परचेज आप कहाँ से करेंगे तो आप प्लगइन के ऑफिशियल साइट से जा सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर कोड कैनन की साइट पे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं यदि आपको प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करना है तो वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्लगइन आपने डाउनलोड किया होगा आपके सिस्टम के डाटाबेस में, तो वहां से उस प्लगइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे तो प्लगइन इजीली इंस्टॉल होने लगेगा। ओके, तो सेम यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का बटन है, जैसे यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का बटन है, इंस्टॉल होने के बाद उसे आप एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये कॉल बटन का प्लगइन है, इसे हमें इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाउ पर हम क्लिक कर देंगे एंड इसे एक्टिवेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये बटन हमारी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, यदि हमें इस प्लगइन का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो यहाँ पर देखो इसका वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, अथर का नाम, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ पर nowbuttons.com। तो यहाँ से हम इसका प्रीमियम वर्जन भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग दे रखी है, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इसे बाय कर लेंगे। जैसे बाय करेंगे तो हमारे पास इसका प्रीमियम वर्जन आ जाएगा और फिर उसे सेव अपलोड के ऑप्शन का यूज करके उसे अपलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसे एक्टिवेट कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है फ्री और प्रीमियम प्लगइन को इंस्टॉल करना। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे इसेंशियल प्लगइन जो आपकी वेबसाइट में होना ही चाहिए, बिल्कुल मस्ट है। तो सबसे पहला जो प्लगइन है वो है हमारा एसईओ का प्लगइन। तो सेम आप प्लगइन के सेक्शन पे आइए और ऐड न्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे एसईओ। अब यहाँ पर हमारे सामने कई सारे एसईओ प्लगइन आ गए। तो यहाँ पर जो काफी पॉपुलर है योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एंड ऑल इन वन जो टॉप में है, बाकी और भी है नीचे। तो यहाँ पर आपको ऐसा प्लगइन चूज करना है जो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करे। जो प्लगइन आपके लिए अच्छा परफॉर्म करता है आप उसे ही अपनी साइट पर रखिए इंस्टॉल करके। ओके, तो यहाँ पर हम रैंक मैथ एसईओ ले लेंगे, तो इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे एंड फिर उसे हम एक्टिवेट कर देंगे। अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। ओके, और साइट में एक्टिवेट भी हो चुका है। हमने पहले कॉल नाउ बटन ऐड किया था, अब ये हमारा एसईओ प्लगइन आ गया है। अब इसे हम सेटअप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर हमारे सामने इसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रैंक मैथ एसईओ का ऑप्शन है। हम डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर हमें बहुत सारे मॉड्यूल देखने को मिल रहे हैं। कंटेंट AI 404 मॉनिटर, AFC, AMP, तो यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल है। जो भी मॉड्यूल हमारे ज्यादा काम के हैं वो बाय डिफॉल्ट इनेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एसईओ का प्लगइन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एसईओ प्लगइन क्यों जरूरी है हमारी वेबसाइट में। तो देखिए हमें क्या है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक की ज्यादा आवश्यकता रहती है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारी वेबसाइट में आएगा उतना ही बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है तो हमारा पैसा कम लगता है मार्केटिंग में और ROI हाई रहता है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर ज्यादा ध्यान देना होता है। और जो ये एसईओ प्लगइन है वो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इतने सारे वो ऑप्शन दे देता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली बना देते हैं, जिससे हमारे पोस्ट और पेज गूगल में रैंकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो ये था हमारा एसईओ प्लगइन। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम सर्च कर देंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेक्ट फॉर्म के प्लगइन अवेलेबल हैं, तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे इंस्टॉल करना। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है, ये काफी लाइट वेट प्लगइन है। इस प्लगइन के अंदर बहुत ज्यादा CSS और JS यूज नहीं हुई है, तो इसलिए आप इस वाले प्लगइन को यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली देखो एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का यूज क्या होता है। तो देखिए आपकी वेबसाइट में कोई यूजर आया और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को देख रहा है। अब उसका मन है कि वो आपसे कांटेक्ट करे, तो कैसे करेगा? आपको एक फोन नंबर देना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप का बटन देना पड़ेगा, आपको
कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा करके रखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से उस कस्टमर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इजीली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उस यूजर को सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्टेक्ट फॉर्म इसलिए इतना जरूरी होता है। सेम आपको इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद इसकी जितनी सेटिंग है वो करके आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लगइन है वो सिक्योरिटी का प्लगइन है। देखिए सिक्योरिटी का काम क्या होता है कि वो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को हाईली सिक्योर कर देता है। किससे? जो हैकर होते हैं उनसे, और प्लस जो मालेवेल स्पैमिंग होती है उससे बच जाएगा, और जो फायरवॉल अटैक वगैरह होते हैं उससे बच जाएगा। लॉगिन सिक्योरिटी को हाई कर देगा। इसलिए सिक्योरिटी प्लगइन ज्यादा जरूरी है वेबसाइट में। अब यहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी प्लगइन अवेलेबल हैं, जैसे कि जेटपैक हो गया, वर्डफेंस हो गया, रियलिटी सिंपल सिक्योरिटी हो गया। तो यहाँ पर वर्डफेंस के 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और जो जेटपैक के है उसके 4 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए इसी प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर हम क्लिक कर देंगे, एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। तो सिक्योरिटी वाला प्लगइन वेबसाइट में होना ही चाहिए। इससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी इनहैंस होगी और कोई अटैकर आपकी वेबसाइट पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमारा चौथा प्लगइन है कैशे का। तो यहाँ पर कैशे से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे। लाइट स्पीड कैशे, W3 टोटल कैशे, WP फास्टेस्ट कैशे। अब देखिए इस प्लगइन का काम क्या होता है। इस प्लगइन का काम सीधा यही होता है कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को यह बूस्ट करता है। देखिए कैशे का मेन काम क्या होता है कि जब कोई यूजर हमारी वेबसाइट को अपने ब्राउजर में ओपन करता है तो शुरुआत में थोड़ा से टाइम लेती है वेबसाइट ओपन होने में, लेकिन जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है तो उसके ब्राउजर में वेबसाइट का एक कैशे वर्जन सेव हो जाता है। तो जब दोबारा वह यूजर हमारी वेबसाइट में आता है तो वह वेबसाइट काफी फास्ट लोड होती है। तो यह मेन रीजन होता है कैशे का यूज करने के लिए। तो आप कैशे प्लगइन का यूज करके अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस इनहेंस करते हैं, तो इसलिए इसको यूज करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे प्लगइन हैं। तो कौन सा प्लगइन हमारी वेबसाइट में अच्छा काम करेगा? यदि हमारी होस्टिंग लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का यूज करती है तो हमें इस वाले कैशे प्लगइन का ही यूज करना है, लाइट स्पीड कैशे। अब ये जानने के लिए आपको अपनी होस्टिंग पे जाना होगा। यदि वेबसाइट में डिटेल दे रखी है कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यदि नहीं दे रखी तो आप उनसे पूछिए। यदि वो लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आप इस वाले प्लगइन का यूज करिए। यदि वो लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप W3 टोटल कैशे या WP फास्टेस्ट कैशे ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हैं। बाकी आप चेक करिए कौन सा प्लगइन आपकी वेबसाइट में बेहतर वर्क कर रहा है। तो सेम इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं एंड एक्टिवेट पर फिर क्लिक कर देंगे। तो यह प्लगइन भी हमारी वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक हमने जो है 5 प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए। तो ये 4 प्लगइन वेबसाइट में होना ही चाहिए, बिल्कुल मस्ट है। तो दोस्तों ये थे वर्डप्रेस के एसेंशियल प्लगइन जिन्हें हर वर्डप्रेस यूजर को अपनी वेबसाइट में रखना जरूर चाहिए। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट प्लगइन है। हम फ्यूचर में जरूर उसको मेंशन करेंगे अपने वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।